Hello students, it is my another lecture of biology. This lecture is for class 11th and in our previous video we start the chapter 2, that is the tissue. तो बच्चे कुछ थोड़ा सा प्रेफर कर रहे थे कि हिंदी में थोड़ा सा हम करें, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। तो प्लांट टिश्यू मैंने पढ़ना शुरू किया। तो प्लांट टिश्यू हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। परमानेंट टिश्यू को फिर हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू भी हमने लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू में हम एक तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ने हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और इसमें आती है आपकी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से पहले एक टॉपिक है आपका गार्ड सेल एंड एपिडर्मल टिश्यू। तो गार्ड सेल जैसे कि आपके सिंपल नेम से इसका आपको आइडिया लग रहा होगा कि गार्ड सेल मीन्स किसी तरह की प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। एंड एपिडर्मल टिश्यू मीन्स जो आउटर लेयर में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट इज हेल्प इन प्रोटेक्शन। और किस में प्रोटेक्शन कर रहे हैं? तो जो किसी भी तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसकी हेल्प कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं, जो गार्ड सेल हैं, गार्ड, अब अगर गार्ड सेल हैं तो गार्ड सेल्स में बेसिकली किसको कवर अप करते हैं? वो स्टोमा को कवर करते हैं, ठीक है। और स्टोमा में बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो इसलिए प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, प्लस जो एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है? ये आपको बेसिकली किस तरह के किडनी शेप आपको मिलेंगे? किडनी शेप किस में मिलेंगे आपको? डाइकोट जो प्लांट है उनमें मिलेंगे आपको डाइक। और जो आपको मोनोकोट में आपको मिलेंगे वो आपको डंबल शेप आपको मिलेंगे। मोनोकोट और डाइकोट क्या होते हैं? मोनोकोट और डाइकोट प्लांट वो आपको जो नेक्स्ट जो चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपका आएगा, डाइवर्सिटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है, जब क्लासीफाई करेंगे अलग अलग। तो एक सिंपल से डायग्राम की हेल्प से इनको समझ लेते हैं, ओके। ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। इसमें सिंपली आपको सिंपल चीज़ें आपको नजर आएंगी। सबसे पहले तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी वजह उसे उसमें कौन कौन सेल है? एपिडर्मल सेल्स हैं उसमें, ठीक है। और एपिडर्मल सेल्स में आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ ये जो ये किडनी शेप्ड जो स्ट्रक्चर हैं, तो ये सब क्या है? ये सब गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। गार्ड सेल के सराउंडिंग कुछ सेल्स हैं जो इसको हेल्प कर रही हैं, उसको क्या कह रहे हैं? सब्सिडियरी सेल्स कह रहे हैं। इसका एक इनलार्ज व्यू भी है, वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये दूसरा वाला। इसका ये क्या है? इनलार्ज व्यू है। तो इसमें जो सेंटर में जो पोर है उसको क्या कह रहे हैं? स्टोमा कह रहे हैं, ठीक है। इस स्टोमा के जो प्रोटेक्ट जो कर रहे हैं, इस बेसिकली इस स्टोमा के थ्रू ही जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो होता है। इसको जो गार्ड कर रहे हैं वो होते हैं गार्ड सेल होते हैं। ये आपको किडनी शेप में नजर आ रहे होंगे, किडनी शेप, या फिर घरों में जो खाने में जो राजमा आप खाते हैं उसके शेप के आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें कुछ अदर एलिमेंट भी आपको मिलेंगे इसमें, जैसे ग्रीन कलर से मैंने जो बनाए हुए हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं सारे, ठीक है। और न्यूक्लियस भी आपको मिलेगा। सब्सिडियरी सेल्स मैंने इसके बाहर की साइड में बनाई है, ओके। चलिए, अब इसके बाद और इसके क्या फंक्शन है इसमें? तो मेन फंक्शन आपने पढ़ लिया, हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब इसके बाद कुछ और इसमें पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गार्ड सेल बेसिकली क्या फंक्शन कर रहा है? ओके, तो मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स में होती है, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स इन रूट्स। तो रूट्स में है तो बेसिकली रूट्स का फंक्शन क्या है? रूट्स का फंक्शन जो है उसके स्पेसिफाई उनका कि वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं। तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन
ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, चलिए। कुछ जो प्लांट होते हैं हार्श कंडीशन में, जैसे कि डेजर्ट जो प्लांट है, ठीक है, तो डेजर्ट जो प्लांट है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा हो सकता है। वाटर इवेपोरेट ज़्यादा होगा तो वाटर की वहाँ पर कमी हो सकती है प्लांट में। ठीक है, प्लांट की वाटर की कमी से प्लांट डेड भी हो सकते हैं, तो इसलिए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो एपिडर्मल जो लेयर है वो थिक हो जाती है। एपिडर्मल लेयर बिकम थिक। वो किसकी वजह से हो जाती है? एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, जो जिसे उसे क्या कहते हैं, क्यूटीन। एक ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, इसकी एक बन जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, वाटर उस लेयर के बनने से जो दिन के टाइम में वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ और भी हैं इसमें। अभी जैसे जो ट्रीज वगैरह आप देखते हैं तो उनके आउटर जो लेयर है जो वो काफ़ी हार्ड होती है, जैसे कि आप बार्क जिसे कहते हैं। ठीक है, तो बार्क में क्या होते हैं, उसमें सारे के सारे डेड सेल्स उसमें होती हैं, और उसमें जो एपिडर्मल लेयर की सेवरल लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, सेवरल लेयर्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, और वो एक थिक बार्क बनाती है। और बेसिकली वो भी सब क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का ही वर्क करते हैं। सब इसमें डेड सेल्स इसमें होती हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया ये कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के हमारे होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, or you can say that complex tissue are made from different types of element। बहुत अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, एक ही तरह के इसमें टिश्यू नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जाइलम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो बेसिकली इट इज मेड फ्रॉम फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कौन से फोर टाइप के एलिमेंट है, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो एक डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट फाउंड इन जाइलम। फर्स्ट इज ट्रैकिड्स। तो पहले कौन से ट्रैकिड्स मिलते हैं आपको। ट्रैकिड्स, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का, स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, सिंपली ट्यूब शेप का इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूबुलर शेप इनका स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसे बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं। और लेकिन बेस डिफरेंस क्या है इसमें, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कि इनके जो एजेस जो है ना, वो एजेस वो आपको कैसे मिलेंगे, शार्प मिलेंगे। या फिर आपको सिंपल कहें तो जो एजेस हैं इनके, वो स्पिंडल शेप के आपको मिलेंगे, स्पिंडल शेप। ठीक है, और इसमें आपको पिट्स नज़र आ रही हैं। फिर इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वेसल्स, ये भी ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लेकिन ये आपको एजेस पर आपको कैसे, ये एजेस पर आपको इनकी तरह स्पिंडल शेप में नहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बेसिकली एक और ये इसमें क्या होता है कि एक के साथ एक जुड़े रहते हैं, कम बहुत लंब एक लॉन्ग स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं, ये भी इससे बनाते हैं, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, और एक के साथ एक जुड़े रहते हैं, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी आपको पिट्स नजर आ रही होंगी। इन पिट्स से साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है, और ये सब ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है आपका पेरेन्काइमा। ये अब क्योंकि ये जाइलम में है तो इनको हम कह देते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, इनको कह देते हैं। ये सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और ये क्या करती हैं, ये अपना वही फंक्शन है इनका कि जो फूड मटेरियल वगैरह है उसको स्टोर करती हैं। इसके बाद थर्ड आपका आता है जाइलम फाइबर। ये बेसिकली स्केलेटन कायमा टिश्यू होते हैं। ठीक है, और इनका वही है कि इनका फंक्शन क्या है, इनका जो जाइलम है उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है। अब इसके बाद कंबाइंड इनका जो मेन जिनका फंक्शन है जाइलम का जो मेन फंक्शन है, कंडक्टिंग
वाटर एंड मिनरल इन होल प्लांट। तो जो पूरा प्लांट है वहां पर वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट है हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम, इसमें भी आपको डिफरेंट एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और डिफरेंट एलिमेंट आपको किस कौन कौन से इसमें मिलेंगे, एक स्ट्रक्चर की हेल्प से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, इसमें देखो कौन कौन से आपको स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट इसमें स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये आप एक ट्यूब जैसे कि स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको आप कहते हैं क्या, सीव ट्यूब, ठीक है। जिस जगह पर आपको दो ट्यूब्स, आपको ट्यूब जो स्ट्रक्चर आपको जिस जगह पर एक जॉइंट मिलेंगे, आपको जुड़ते हुए मिलेंगे, तो उस जगह पर, उस जगह को कहेंगे हम क्या, सीव प्लेट, ठीक है। इसके बाद अब इस सीव ट्यूब के साइड में आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ, कुछ अलग तरह के जो सेल्स हैं वो नजर आ रहे हैं, वो कौन से हैं, पैरेन्काइमा। और क्योंकि ये फ्लोएम में है तो इसलिए फ्लोएम पैरेन्काइमा इनको लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और साइड में कुछ जो सेल्स हैं जो इनको इसको हेल्प कर रही हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो क्या है, कंपेनियन सेल, ठीक है। तो बेसिकली और कुछ, तो बेसिकली फोर टाइप यहाँ पर भी आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे देखते हैं। पहले कौन से लिखे मैंने, एक तो सीव ट्यूब, ठीक है। सेकंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, थर्ड कंपेनियन सेल्स, और लास्ट फोर्थ मिलेंगे आपको इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जैसे जाइलम में मिले थे, और जाइलम में जाइलम फाइबर थे, तो यहाँ पर फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो अब इस का फंक्शन बेसिकली क्या होगा इनका, तो फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इन होल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज मेड इन लीव्स, जो लीव्स में जो बनता है उसको पूरे प्लांट में उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ ये प्लांट टिश्यू हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।